पतित पावन श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8। आज है श्लोक संख्या 20, 21 और 22। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में पढ़ा था, भगवान ने जो भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक, उसकी नश्वरता का वर्णन किया था। यद्यपि वहाँ ब्रह्मा जी की आयु मानवीय गणना से बहुत अधिक है, हमारी कल्पना से परे है, फिर भी शाश्वत की दृष्टि से वो भी क्षणभंगुर है। तो इस भौतिक जगत में व्यक्ति कहीं भी चला जाए, उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो 4 प्रकार के जो मूल समस्याएं हैं वो उसका पीछा करती है। कैसे पीछा करती है? छाया की तरह। जैसे व्यक्ति जहां जाता है तो छाया भी उसके साथ चलती है। तो इस भौतिक ब्रह्मांड में आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, कहीं भी चला जाए व्यक्ति पुनरावर्तिनो, बारंबार उसको जन्म लेने होंगे, बारंबार मरने होंगे। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत एक अन्य लोक है जिसे आध्यात्मिक लोक कहते हैं, उनका वर्णन इन श्लोकों में हुआ है। श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है जिन्होंने भी श्लोक लिखा है। अव्यक्तो व्यक्तात्, यहाँ भी व्यक्तात् है, आधा त है वहाँ पे, सनातना। या सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान यहाँ कहते हैं परस्तस्मात् तु भावो अन्यो। पर मीन्स श्रेष्ठ, परस तस्मात्, तस्मात् यानी कि इसीलिए क्योंकि पीछे जो बात कही गई है उसी के संदर्भ में भगवान कहते हैं तू यानी किंतु, यानी कि जो पीछे के लोग हैं अशाश्वत हैं, नश्वर हैं। दुखालयम का वर्णन पहले हो चुका है, उसके बाद भगवान ने अशाश्वतम का वर्णन किया। अब भगवान कहते हैं कि इसके ठीक विपरीत
अन्यो, अन्यो यानी दूसरा एक ऐसा लोक है, अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना, अव्यक्त से भी अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। तो साधारणतया जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, वायु दिखाई नहीं देता, वायु से भी सूक्ष्म है आकाश, उससे भी सूक्ष्म है मन, उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, उससे भी सूक्ष्म है अहंकार, लेकिन इनसे भी सूक्ष्म है भगवान, भगवान का लोक। तो भगवान का लोक अव्यक्तों से भी अव्यक्त है, अति सूक्ष्मतर है। अप्रकट अवस्था में अभी हमारी भौतिक चेतना हमारे मन और इंद्रियों से परे है। तो भगवान कहते हैं एक दूसरी प्रकृति है, अन्य एक प्रकृति है, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो, यानी कि इस भौतिक प्रकृति से एक बिल्कुल एक अलग प्रकार की प्रकृति है जो अव्यक्त प्रकृति है। यह स सर्वेषु भूतेषु विनश्यत्सु, जब इस लोक में भौतिक जगत में सब कुछ विनष्ट हो जाता है, फिर भी उस लोक में किसी चीज का विनाश नहीं होता, न विनश्यति, यानी इस सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है, फिर भी उस आध्यात्मिक लोक में एक जो अन्य अव्यक्तो व्यक्तात्, उस सनातन लोक है, शाश्वत लोक है, उसमें चीजें यथावत बनी रहती हैं, वहां पर कोई विनाश नहीं होता। अनुवाद, इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? भौतिक प्रकृति के अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो आगे के श्लोक में, 21वें श्लोक में भगवान उस आध्यात्मिक लोक, अपने सनातन लोक का वर्णन करते हैं। अव्यक्तो अक्षरा इति युक्ता, तमाहु परमां गतिम्, यं प्राप्य न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षरा इति युक्ता, तमाहु परमां गतिम्, यं प्राप्य न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम। भगवान उस सनातन लोक का वर्णन करते हुए कहते हैं अव्यक्तो अक्षरा। अव्यक्त तो है, पहले ही वर्णन हो चुका है। अक्षर यानी कि विनाश रहित, शाश्वत, जिसका कोई क्षरण नहीं होता। तो एक तो आध्यात्मिक लोक अव्यक्त है, दूसरा अक्षर है। इति युक्तस कहा जाता है तमाहु परमाम गतिम, यही जीवों की परम गति का लोक है। यानी इस सृष्टि में यदि कोई ऐसा स्थान है जो अव्यक्त है और अक्षर है, तो उसे मनीषीगण कहते हैं कि वह परम धाम है, जहां एक बार जाने के बाद यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे पाने के बाद फिर से वापस नहीं आना पड़ता, उसे ही कहते हैं तद धाम परमम मम। वही परम धाम है, वही भगवान का अपना निजी लोक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यह आध्यात्मिक जगत का संकेत मात्र किया है यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन श्री ब्रह्म संहिता में बताई गई है। वह जो भगवान का अपना निजी धाम है, जो परम धाम है, वो कैसा है? उसे गोलोक वृंदावन कहते हैं। वेणुन कोनंतम अरविंदलाय ताक्षम बरहावतंसम असिताम मुद सुंदरांगम। भगवान का वह धाम चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा, वहां पे कल्प वृक्ष हैं, वहां की जो धूल है वो धूल चिंतामणि है। आध्यात्मिक लोक के जो महल हैं, उनकी जो दीवालें हैं, वो सब पारस पत्थर से बने हुए हैं। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमाना, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की पाद संवहन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन है, वे भगवान श्याम वर्ण के हैं, मोर मुकुटधारी हैं, बंसी बजाते हैं,
और भगवान के बारे में वर्णन है, वेणुम कोनंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान के जो नेत्र हैं वो कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं। भगवान भक्तों के साथ हमेशा आनंदित रहकर लीलाएं करते हैं। तो प्रभुपाद जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो लोगों को भगवान के बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं, तो लोग समझते हैं भगवान शून्य हैं या भगवान निराकार हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा आप हमारे पास आइए, हम आपको भगवान का एड्रेस बताएंगे, भगवान का टेलीफोन नंबर भी देंगे, आपको भगवान कैसे दिखते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दूंगा। शास्त्रों में आध्यात्मिक जगत का ऐसा वर्णन है कि एक बार यदि व्यक्ति उस आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करता है तो पुनः कभी वापस नहीं आता। यम प्राप्या न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बताते हैं कि वह जो गोलोक वृंदावन धाम है परव्योम में, आध्यात्मिक लोक को परव्योम भी कहते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति से बिल्कुल परे है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति यानी जड़ा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से निर्मित, जहां पर कोई चेतना नहीं होती। लेकिन भगवान की जो परा प्रकृति है, परयाम इतस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत, उस परा प्रकृति का स्वभाव है चिन्मयता, चेतनता। तो परव्योम लोक जो गोलोक वृंदावन है उसी की प्रतिकृति है यहाँ पर इस पृथ्वी पे जो वृंदावन है। यानी भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ प्रकट हुए थे, अवतरित हुए थे, तो अपने साथ वे उस धाम को लेकर आए थे। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु भी जब आए थे तो अपने धाम को लेकर आए थे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह जो वृंदावन है दक्षिण दिल्ली से दक्षिण पूर्व दिशा में 180 किलोमीटर दूर है जो कि भारत के मथुरा जिले में 80 वर्ग मील में फैला हुआ है। तो अभी हम जो देखते हैं वृंदावन, ये तो अलग दिखाई देता है। तो फिर वो वृंदावन, गोलोक वृंदावन कौन सा है? हाँ, वही गोलोक वृंदावन का यह क्या है, एक रेप्लिका है, जहां पर यमुना नदी बहती है, गिरि गोवर्धन है, वो धूलकण है जहां पे भगवान ने लीलाएं की थी, वो बंदर आज भी मौजूद हैं, वो कालिया दमन की लीला जहां भगवान ने की थी वो स्थान अभी भी है। तो ऐसे कुछ स्थान हैं जो अभी भी वहां पर मौजूद हैं, और अन्य जो स्थान है उसे हमें दर्शन करने के लिए हमें दिव्य दृष्टि चाहिए, क्योंकि भगवान का जो धाम है वो अव्यक्त है और अक्षर है, भौतिक इंद्रियों और भौतिक मन से परे है। उसका दर्शन करने के लिए हमें शुद्ध होना होगा। इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, पुरुषा सा पर पार्था भक्त्या लभस्य तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति उस धाम को प्राप्त कर सकता है, कैसे कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार जो दुखालयम है, अशाश्वतम है, नाना प्रकार के क्लेश मिलते हैं, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, बारंबार भौतिक जगत की सृष्टि होती है, उत्पन्न होता है, विनष्ट हो जाता है, तो कैसे व्यक्ति इस भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकता है। पुरुषः स परः पार्थ, हे पृथापुत्र, वह जो परम पुरुष हैं उनको पाने के लिए भक्त्या, भक्त्या यानी कि भक्ति से, लेकिन कैसी भक्ति? लभस्व, भक्ति से उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, लाभ कर सकते हैं। तू अनन्या, भक्त्या लभस्य तू अनन्या, जब तक कोई व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में युक्त नहीं होता वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं करेगा। वो इसी संसार में अधिक से अधिक ज़्यादा यदि समाज सेवा करेगा, ज़्यादा परोपकार का कार्य करेगा, पुण्य कर्म करेगा, तो अधिक से अधिक वो स्वर्गलोक चला जाएगा। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, उसके सारे पुण्य क्षीण होंगे, फिर से उसको इस संसार में और जन्म और मृत्यु के चक्र में आना होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस परम व्योम, परम धाम को पाना चाहता है तो उसको भक्त्या लभस्या तू अनन्या, उसको अनन्य प्रकार से भगवान की भक्ति करनी होगी।
तो कोई पूछ सकता है कि भगवान तो सर्वव्यापक है, यहां भी बातें वही कही गई है, जस्य अंतस्थानी भूतानी, जिनके भीतर, यस्य, जिनके भीतर, अंतस्थानी, भीतर, भूतानी, हर समस्त प्रकार के जो जीव हैं भगवान के भीतर स्थित हैं, साथ ही साथ जेना सर्वम इदम ततम, और वे भगवान भी इस भौतिक ब्रह्मांड के कोने कोने में व्याप्त हैं। तो फिर ऐसे भगवान को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों करनी पड़ती है? जो कोई भी वस्तु है जो आपके भीतर उपलब्ध है, बाहर भी उपलब्ध है, तो बहुत सुलभता से मिल जाना चाहिए, है ना। जैसे हवा है, तो हवा यदि आपके शरीर के भीतर भी है और आपके शरीर के बाहर भी है, फिर हवा का अनुभव करना इतना कठिन नहीं। लेकिन भगवान भी सभी जीवों के हृदय में आसीन हैं, साथ ही साथ भगवान बाहर भी हैं, जेना सर्वम इदम ततम, तो फिर भी ऐसे भगवान को पाना इतना दुर्लभ क्यों? क्योंकि भगवान अधोक्षज हैं, भगवान अव्यक्त हैं, भगवान का लोक अक्षर है। तो ऐसे भौतिक प्रकृति से बिल्कुल विपरीत होने के कारण, अव्यक्त होने के कारण, आध्यात्मिक लोक होने के कारण, इस भौतिक जगत में बिना कोई भक्ति किए, बिना अनन्य भक्ति किए कोई उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसी की पुष्टि भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में की है। क्या है वो श्लोक? भक्त्या तु अनन्या शक्या, भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च प्रवेश तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। कि यदि कोई व्यक्ति अनन्य रूप से मेरा भजन करता है तो वो मेरे धाम में प्रविष्टुम, वो प्रवेश पा सकता है। लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए अधिक से अधिक व्यक्ति या तो स्वर्ग में जाएगा, ज़्यादा यदि मुक्ति का आकांक्षा, मुक्ति अभिलाषी होगा तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा, लेकिन वो भगवान के निज धाम में प्रवेश नहीं पाएगा। तो ये 3 श्लोकों में 20, 21 और 22 आध्यात्मिक जगत का की रूपरेखा का एक चित्रण किया गया है। लेकिन इसका विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम में और अन्य जैसे ब्रह्म संहिता आदि ग्रंथों में किया गया है। इसके आगे भगवान बताते हैं कि उचित समय में जब कोई व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, जैसा कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा था इस अध्याय में, जब मूल 7 प्रश्न पूछे थे तो 6 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने 2 श्लोक में दे दिए, और जो एक प्रश्न पूछा उसी के उत्तर आगे के जो 26 श्लोक हैं उसमें भगवान देने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को, कि प्रयाण काले गेयो असी नियतात्म भी, जो प्रयत्नशील योगी हैं तो मृत्यु के क्षणों में आपके धाम में कैसे प्रवेश पाएंगे, कैसे आपको प्राप्त करेंगे। तो भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे कि 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक शुक्ल मार्ग, एक कृष्ण मार्ग। एक मार्ग से व्यक्ति जब इस शरीर को त्यागता है तो फिर वापस नहीं आता इस सृष्टि में, भौतिक जगत में उसका पतन नहीं होता, लेकिन दूसरे मार्ग से जाता है तो पुनः उसको आना पड़ता है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय।